रात का अंधेरा, राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान और उस रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा। एक ऐसा गांव जो हंसते खेलते रातों रात एक खंडर में बदल गया। मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव की। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी एक दर्द है, एक चीख है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए रूहानी ताकतों के हवाले कर दिया। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में 84 गांव के लोग सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। चलिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां से इस खौफनाक दास्तां की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1291 के आसपास। कुलधरा हमेशा से सुनसान या बुताना गांव नहीं था। ये पालीबाल ब्राह्मणों का एक बेहद खुशहाल और एक अमीर इलाका था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और व्यापार में बहुत माहिर थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब नजर पड़ी वहाँ सलीम सिंह की। सलीम सिंह जो उस वक्त जैसलमेर का दीवान था, वो बेहद खूंखार, आशिकी मिजाज और लालची इंसान था। वो लोगों पर इतना भारी टैक्स लगाता था कि जनता उसके नाम से कांपती थी। लेकिन सलीम सिंह की बुरी नजर सिर्फ पैसे पर ही नहीं बल्कि कुलधरा के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह ने गाँव वालों को पैगाम भेजा कि वो उस लड़की को उनके हवाले कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अगले ही दिन पूरे गाँव को मिट्टी में मिला देगा और सबको मौत के घाट उतार देगा। दीवान ने गांव वालों को सिर्फ एक ही रात का वक्त दिया। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी, अपनी इज्जत उस शैतान के हवाले कर दे या फिर मौत को गले लगा ले। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। उसी रात कुलधरा के आसपास के 84 गाँव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। और फिर उस काली रात में बिना कोई आवाज किए लगभग हजारों की संख्या में लोग अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वहां से निकल गए। वो लोग कहां गए, कैसे गए, ये आज तक एक रहस्य है। लेकिन जाने से पहले उन गुस्से और दर्द से भरे ब्राह्मणों ने इस मिट्टी को हाथ में लेकर एक खौफनाक श्राप दिया कि इस जगह पर अब कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, उस रात के बाद से आज तक यानी लगभग 200 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर कुलधरा दोबारा कभी नहीं बच सका। कई बार लोगों ने यहाँ घर बनाने की कोशिश की, पर कहते हैं कि जो यहाँ रुका उसकी मौत हो गई या वो पागल हो गया। आज कुलधरा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर एक टूरिज्म स्पॉट है। दिन में तो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की आहट, पायल की छन छन और अचानक बदलता हुआ तापमान यहाँ आने वाले लोगों की रूह कपा देता है। यहाँ तक कि दिल्ली की एक बड़ी पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने भी यहाँ एक रात बिताई। उनके पास जो साइंटिफिक मशीनें थी, गोस्ट मीटर, EMF रीडर, उनमें अजीब सी एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। उन्हें हवा में अचानक सराहट महसूस हुई और उनके मुताबिक किसी ने उनके कंधे पर हाथ भी रखा। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या यहाँ सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर उन ब्राह्मणों के सांप में आज भी वो ताकत मौजूद है? मुझे इस कहानी को पढ़ते वक्त कुछ बातें ऐसी लगी जो दिमाग को झंझोड़ देती है, और वही सवाल आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, हजारों की तादाद में लोग 84 गांव से एक ही रात में निकल गए, बिना किसी शोर के, बिना किसी के देखे। क्या ये पॉसिबल है? चलिए मान लेते हैं कि वो निकल गए, पर वो सब गए कहाँ? इतना बड़ा ग्रुप जब किसी दूसरे शहर या गांव में गया होगा तो इतिहास में कहीं ना कहीं उनका जिक्र होना चाहिए था, पर उनका कोई निशान नहीं मिला। दूसरा सवाल, अगर सिर्फ ये एक भूताना कहानी है तो पिछले 200 साल में जब भी किसी सरकार या आम इंसान ने इस जगह को दोबारा बसाने की कोशिश की तो हमेशा
हमेशा नाकाम क्यों रहा? क्यों लोग यहाँ रहने से डरते हैं? कुलधरा के लिए तुम्हारी अपनी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और देखते रहिए द फैक्ट अस्त्रा।